उम्मत मुस्लिमा के जिन लीडर का आप बात कर रहे हैं कि वो जेल में हैं, इस वजह से कौम उसके लिए तैयार नहीं हुई, तो ये हमारे साथ एक पुराना मसला है। मतलब कुछ अर्सा पहले एक अल्ताफ़ भाई हुआ करते थे यहाँ पे, वो भी एक बहुत बड़े लीडर थे। वो भी जब नहीं थे तो वो कहते थे कि हमें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, और जो है ना कायद के बगैर पाकिस्तान काबिल कबूल नहीं है। तो ये बुखार चढ़ता रहता है, उतरता रहता है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतें हैं जितनी भी पाकिस्तान के अंदर, जिसकी तरफ खालिद साहब ने भी इशारा किया था कि जो लोग खुश होंगे अगर पाकिस्तान टूटेगा, उनकी हालत वहाँ तक पहुँच चुकी है। ये लोग हमें ख़ासी तादाद में अब दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और बुनियादी मसला ये है कि रियासत जो है ना, उसने अभी तक इनको सीरियस नहीं लिया। इस नैरेटिव को जिस तरीके से काउंटर किया जाना चाहिए था, उस तरीके से काउंटर किया नहीं गया। और मैं ये समझता हूँ कि जो ना रियासत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं जो उसकी एक आवाम के लिए थी कि चलें, मतलब एक बदतरीन हालात थे ना जिसका जिक्र आपने किया कि डिफ़ॉल्ट करने वाला था पाकिस्तान। तो उस सूरत हाल में जो चीज़ें थीं, तो उससे जब बेहतरी हुई है तो उसका कुछ ना कुछ रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जब पेट्रोल की कीमत नीचे गई है तो उस वक्त कहा गया कि जी है ये हम डेवलपमेंट पे लगाएंगे, और ये बिल्कुल वही काम है जो मोदी ने किया था वहाँ पे कि जब रशियन ऑयल आया, जिसके ऊपर आज सैंक्शंस वहाँ पे लग रही हैं, तो वहाँ पे भी जब रशियन ऑयल आया था तो उन्होंने कहा विकास के ऊपर हम पैसा लगाएंगे, आवाम को रिलीफ नहीं दिया। यानी कि उन्हें इंडियन रुपीज़ में 38 रुपीज़ का जो है ना, इंडियन रुपीज़ का पर लीटर फ्यूल मिल रहा था, जो पाकिस्तान का तकरीबन 100 रुपया, तकरीबन 100 रुपया, लेकिन अवाम को जो है ना वहाँ पे 106-108 रुपए में ही मिला है वहाँ पे। और उसमें कंपनियों ने भी कमाया, जो उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज थी, और उसके ऊपर हुकूमत ने भी कमाया, अवाम को कुछ नहीं मिला वहाँ पे। फिर बिजली के बिल देख लें या बाकी दीगर मामला। हाँ, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यही चीज़ अब पाकिस्तान में भी है। तो एक तो ये पहलू है इसका कि रियासत ना तो इस वक्त जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज़ें एक पनप रही हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि उसको फ़रोग पा रही हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तरफ तो ना तो रियासत अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा कर रही है कि आवाम को रिलीफ देने की हवाले से, और दूसरी तरफ जो है वो जो ये मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वतों का नैरेटिव है, इसको काउंटर करने के लिए भी कुछ नहीं कर रही। यहाँ पे भी उसका बिल्कुल एक जो है ना, क्या कहते हैं कि इंतहाई भोंडी किस्म की स्ट्रेटजी है जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद हैं, और लोग, एक आम आदमी जो है वो कंफ्यूज होता है, उसको ये समझ नहीं आती कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है, मामलात क्या है हकीकत में। फिर अगर दूसरी जो क़ुव्वतें हैं उनके वसाइल और उनको बैरूनी इमदाद, फिर उनको जो है सपोर्ट भी, अभी हम जंग के दौरान भी देखा उसके उन्होंने काफ़ी कुछ इक़दामात किए, तो पीछे रूट्स लोकल तो नहीं लगते, इंटरनेशनल हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज़ अपनानी चाहिए थी या जिस हवाले से उनको एक सीरियस, ठीक है एफ़र्ट्स किए उन्होंने कुछ, लेकिन एफ़र्ट्स को वो वही बात आपकी कि बड़ी वो भोंडा तरीका है जिसे कहते हैं ना कि एक फाउंडेशन के अंदाज में उस चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहिए था। मतलब मैं आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ इसमें करना चाहूँगा, सिर्फ इशारा था उसके अंदर कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है पूरे के अंदर अब जो है वो 2.5-3 साल होने वाले हैं मौजूदा, जिसे हाइब्रिड रेजिम जो है ना, उसमें जो केयर टेकर हुकूमत थी उसको भी शामिल कर लिया जाए, वो भी चूंकि किसी का तसलसल आज मौजूद है। तो इन्होंने गवर्नेंस की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया, ब्यूरोक्रेसी की मराहत में खुले बंदों इजाफा किया, जो सियासी जो ओहदे हैं उनकी मरात, उनकी उसके ऊपर बेपनाह इजाफा किया, और एक अवाम के लिए जो चीज़ है वो कहीं हमें नज़र नहीं आती। आपको छोटी सी मिसाल के साथ कहूँ कि सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं उसमें 10% इजाफा हुआ है, जबकि मतलब जजेस की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी, और जो क्या कहते हैं ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें 250, 300, 600% तक भी इजाफा किया गया है। और फिर बजट आता है तो उसके ऊपर एक अलग से, आपको अगर ब्यूरोक्रेसी को आप देखें तो आपको ये एक महसूस होगा कि एक दरिया बह रहा है। मतलब एक शख्स की तनख्वाह 2 लाख रुपए है तो सरकारी तौर पे उसे जो है वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए उसे सरकारी तौर पे मिल रहे हैं,
और प्लस जितने वो बना रहा है वो तो एक अलग कहानी है, उसकी तो हिसाब ही कोई नहीं है। तो इस किस्म की जो चीज़ है ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। ना बैरूनी हमला कोई मसला है, ना ये मरकज़ ग्रेज कुव्वतें कोई बड़ी जो है ना यहाँ पे सूरत हाल में तब्दीली लाने के काबिल हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक बुलबुले की तरह से हैं। लेकिन असल जो पाकिस्तान का बड़ा मसला वो ये चीज़ है जिसको ना कोई रियासत एड्रेस करने की जो है ना उसमें नज़र आती है, हमें उसके अंदर विल नज़र आती है, ना किसी इदारे के अंदर नज़र आती है, ना किसी सियासी पार्टी के अंदर नज़र आती है। सब एक एडहॉकिज्म पे चल रहे हैं और इसी तरीके से ये तो फिर देखें